स्वागत है आप सभी का पुनः आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं वर्ष 2022 के संपूर्ण राष्ट्रीय घटनाक्रम की। और बिना हम किसी देर के इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में। तो हाल ही में जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए चुनाव संपन्न हुए थे, जिसमें कि मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच जो ये चुनाव हुआ था, इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक भारी जीत प्राप्त की थी। और 26 अक्टूबर 2022 को इनके द्वारा देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद है, इस पद पर इन्होंने कार्यभार ग्रहण किया। अगर हम बात करें कांग्रेस पार्टी की, तो 137 वर्ष के इतिहास में यह छठवीं बार है जब कांग्रेस का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन है, ये खुले रूप से किया गया। नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश विधान परिषद के 135 वर्षों के इतिहास में पहली बार जुलाई 2022 में ऐसा हुआ है जब सदन का एक भी सदस्य जो वो कांग्रेस पार्टी से नहीं था। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है आपका अग्निपथ योजना। तो जो दशकों पुरानी प्रक्रिया जो सेना भर्ती की चली आ रही थी, इसमें परिवर्तन करते हुए 15 जून 2022 को केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना का प्रारंभ किया है। इसमें युवाओं को 4 वर्षों के लिए जो सेना में भर्ती किया जाएगा और इसके पश्चात इसका जो 75% टोटल जो भर्ती में से है, इनको रिटायरमेंट दिया जाएगा। और इसके पश्चात जब इनके 4 वर्ष की सेवा पूरी हो जाएगी, उसके पश्चात इन्हें केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में, असम राइफल में इन्हें भर्ती में प्राथमिकता मिलेगी। तो काफ़ी क्रिया प्रतिक्रिया इसके बारे में आ रही थी। और हम बात करें तो जो राज्य सरकार की पुलिस है, मुख्यतः उसमें जहाँ पर भाजपा शासित जो राज्य हैं वर्तमान में, उनके द्वारा पुलिस भर्ती में भी इन्हें प्राथमिकता प्रदान करने की बात की गई है। तो अग्निपथ योजना जो है ये सेना भर्ती की प्रक्रिया है। नेक्स्ट है आपका देश का पहला भूकंप स्मारक स्मृति भवन। तो शायद आपको याद हो, जनवरी 2001 में गुजरात के भुज में भूकंप आया था, जिसमें लगभग 12,000 से अधिक लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। तो गुजरात के भुज में ये जो पहला भूकंप स्मारक स्मृति भवन है, इसका निर्माण किया गया। और ये इस भूकंप में जान गंवाने वाले जो सभी लोग हैं, इनको समर्पित किया गया है। हम बात करें यदि इस भूकंप स्मारक स्मृति वन की, तो इसमें जान गंवाने वाले जो सभी लोग थे, इनका नाम इसमें दर्ज किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका PM श्री स्कूल योजना। तो इसमें क्या है कि आपका जो विद्यालय शिक्षा प्रणाली है, इसका प्रोन्नयन कर विद्यार्थियों को बेहतर भविष्य तैयार करने के उद्देश्य से यह जो योजना है, ये 5 सितंबर 2022 को प्रारंभ हुई है। अब इसके तहत होगा क्या कि जो केंद्र सरकार द्वारा संचालित हैं, राज्य सरकार द्वारा संचालित हैं, केंद्र शासित और स्थानीय निकाय द्वारा संचालित जो चुनिंदा स्कूल हैं, इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, इसको समाहित करते हुए मॉडल स्कूल की तरह इनका विकास किया जाएगा। तो ये है आपकी PM श्री स्कूल योजना। नेक्स्ट है आपका डिजिटल डिस्ट्रिक्ट रिपोजिटरी योजना। तो इसमें क्या है कि भारत सरकार की ऐसी नई योजना है जिसके तहत प्रत्येक जिले में सूक्ष्म स्तर पर लुप्त हो रही भारत की कहानियों को खोजने और उनका दस्तावेजीकरण करने का प्रयास किया जाएगा। देश के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान के अनुसार इन्हें 4 श्रेणियों में व्यक्ति एवं व्यक्तित्व, दूसरा आपका घटना एवं कार्यक्रम, तीसरा है जीवित परंपराएं
तथा छिपे हुए, और चौथा जो आपका छिपे हुए खजाने में इन्हें विभाजित किया है। योजना का जो उद्देश्य है ये स्थानीय इतिहास से संबंधित कहानियों तथा जो लुप्त होती स्मृतियों को समय रहते ही प्रलेखित किया जा सके, इस संबंध में चलाई जा रही है। नेक्स्ट है आपका सूरज कुंड क्राफ्ट मेला, तो काफ़ी फेमस है। तो 19 मार्च से लेके 4 अप्रैल 2022 के दौरान जो फरीदाबाद में है, यहाँ पर हरियाणा का प्रसिद्ध 35वां सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला आयोजित हुआ है। बात करें इस मेले की, जो इसमें थीम स्टेट था ये जम्मू एंड कश्मीर था। नेक्स्ट है आपका नोएडा के ट्विन टावर्स ध्वस्त हुए। तो हम बात करें, ये काफ़ी लंबे समय से ये जो इसके संबंध में था, ये कानूनी लड़ाई ये सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी, और इसके बाद जो फाइनल यहाँ पे जो निष्कर्ष निकला है, इसमें जो नोएडा प्राधिकरण व अन्य अधिकारियों की मिली भगत से, जो पहले यहाँ पर ओपन स्पेस बताया गया था, तो इस क्षेत्र में नियम विरुद्ध टावर 16 व 17 का निर्माण सुपरटेक बिल्डर्स ने किया था। हम बात इसमें करें तो इसमें जो 2 इमारतें थी बहुमंजिलें, एक आपकी 29 मंजिला और एक आपकी 32 मंजिला, तो ये सियोन टावर और दूसरा आपका एपेक्स टावर, तो इनको ध्वस्त किया गया विस्फोटक के माध्यम से, और इन दोनों टावर्स को आपस में ट्विन टावर्स कहा जाता था। नेक्स्ट है आपका भारत में 8 चीतों का जो पुनर्प्रवास किया गया। तो 70 वर्ष पूर्व यहाँ पर जो विलुप्त घोषित हुए चीतों का पुनर्प्रवास हुआ है, और इसके लिए जो अफ्रीकी राष्ट्र है नामीबिया, तो यहाँ से 8 चीतों को वायुसेना के बोइंग मालवाहक विमान द्वारा 17 सितंबर 2022 को लेके आया गया था, और इन्हें मध्य प्रदेश के जो कूनो राष्ट्रीय उद्यान है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, मध्य प्रदेश का कूनो राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ पर बसाया गया। और ये जो पूरी की पूरी पहल है, ये जैव विविधता एवं पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम यहाँ पर हम इसे कहेंगे। नेक्स्ट है आपका सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला। तो नीति आयोग ने अगस्त 2022 में हरिद्वार जिले को आधारभूत संरचना थीम में देश के 112 आकांक्षी जिलों में प्रथम स्थान यहाँ पर दिया है। अगर हम बात करें हरिद्वार जिले की, तो इसे पूर्व में भी 2 बार प्रथम पुरस्कार मिल चुका है। नेक्स्ट है आपका प्रधानमंत्री संग्रहालय। तो इसकी जो स्थापना हुई है, ये नई दिल्ली स्थित 3 मूर्ति भवन परिसर में स्थापित किया गया है। और हम इसमें बात करें तो यहाँ पर भारत के अब तक के जो सभी प्रधानमंत्री हैं, इनकी स्मृतियों को संजोने वाले जो या संग्रहालय है। तो इसमें पूर्व जो प्रथम प्रधानमंत्री हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो इनका जो नेहरू संग्रहालय भवन है, ये भी यहाँ पर शामिल है। नेक्स्ट है आपका अटल टनल। तो जो टनल है, इसे पूर्व में इसका जो नाम था ये रोहतांग टनल था। तो ये हिमाचल प्रदेश के कुल्लू के मनाली व लाहौल स्पीति को जोड़ने वाली ये टनल है, और इसका नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इसका नाम दर्ज हुआ है। तो ये 10,000 फुट से अधिक ऊंचाई वाली, जो अधिक ऊंचाई से गुजरने वाली विश्व की सबसे लंबी टनल है। तो इसका नाम यहाँ पर हाल ही में गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ है। नेक्स्ट है आपका वर्ष 2011 में विभाजित किए गए दिल्ली के 3 नगर निगमों उत्तरी, पूर्वी व दक्षिणी को आर्थिक संसाधनों की कमी के चलते एकीकरण इसका किया गया है। नेक्स्ट है गोवा के प्रसिद्ध जो गरबा नृत्य है, इसे अगस्त 2022 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल करने हेतु नामित किया है। अगर हम बात करें वर्ष 2021 की, तो कोलकाता की जो दुर्गा पूजा है, इसे अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया है।
नेक्स्ट है आपका इंदु मल्होत्रा समिति। तो शायद आपको याद होगा कि पंजाब में जो हाल ही में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी, तो चुनाव से पूर्व जब यहाँ पर प्रचार का जो अभियान चल रहा था, तो उस समय जब यहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी, तो इस समय जो प्रचार पे आए हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो यात्रा थी, इसमें सुरक्षा चूक हुई थी। और इस चूक के बारे में जो यहाँ पर जानकारी प्राप्त करने के लिए जो सर्वोच्च न्यायालय, इसके द्वारा 5 सदस्यीय जो समिति है यह गठित की गई। और जो समिति है ये इंदु मल्होत्रा जी हैं, इनके निर्देशन में यहाँ पर तैयार की गई है। जबकि हम इसके जो सेकंड पॉइंट पे आएंगे, तो जो ये समिति है इंदु मल्होत्रा, इसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित किया गया है। लेकिन हम बात करें, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक अलग समिति गठित की थी, 3 सदस्यीय समिति। और यह जो समिति है यह सुधीर कुमार सक्सेना समिति है। तो इनकी देखरेख में ये समिति कार्य करेगी। नेक्स्ट है आपका देसाई परिसीमन आयोग। तो जम्मू कश्मीर की विधानसभा की सीटों के पुनर्परिसीमन हेतु सर्वोच्च न्यायालय की जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं, न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई, तो इनकी अध्यक्षता में जो ये परिसीमन आयोग है इसका गठन किया गया है। बात करें हम नए परिसीमन के पश्चात, जो जम्मू कश्मीर विधानसभा की सीटों की संख्या है ये 83 से बढ़कर 90 हो गई है। नेक्स्ट है आपकी अग्रवाल समिति। जो आपकी अग्रवाल समिति है, ये केंद्र सरकार ने पूर्व कृषि सचिव संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी को अधिक प्रभावी व पारदर्शी बनाने हेतु इस समिति का गठन किया है। समिति में कुल 26 सदस्य हैं और इसमें केंद्र राज्य सरकार के प्रतिनिधि के साथ साथ किसान, कृषि वैज्ञानिक व कृषि अर्थशास्त्री इसमें शामिल किए गए हैं। साथ में जो इस समिति का उद्देश्य है, ये शून्य आधारित कृषि को बढ़ावा देना भी मुख्य है। नेक्स्ट है आपका केंद्र सरकार ने जून 2022 में प्रसिद्ध जो कपास व्यक्ति के रूप में चर्चित हैं सुरेश भाई कोटक, तो इनकी अध्यक्षता में भारतीय कपास परिषद के गठन की घोषणा की है। नेक्स्ट है आपका वर्ष 2022 में संपन्न हुए 16वें राष्ट्रपति चुनाव के संबंध में। तो इसमें जो 2 उम्मीदवार इस पद के लिए यहाँ पर उठे हुए थे, पहला जो है आपका द्रौपदी मुर्मू और दूसरे विपक्ष के जो साझा उम्मीदवार थे यशवंत सिन्हा। अगर हम बात करें तो इसमें द्रौपदी मुर्मू ने विजय प्राप्त की है और यह राष्ट्रपति पद पर सुशोभित होने वाली 15वीं व्यक्ति हैं। नेक्स्ट है आपका विंग्स इंडिया 2022। तो 24 से 27 मार्च 2022 के दौरान हैदराबाद में नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा जो इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, तो इसका जो विषय था ये इंडिया 75 एविएशन इंडस्ट्री के लिए नया क्षितिज। हम बात करें विंग्स इंडिया की, तो एशिया में नागरिक उड्डयन पर सबसे बड़ा कार्यक्रम है और इसका जो आयोजन है ये नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने फिक्की के सहयोग से किया है। नेक्स्ट आपका इंडिया केम 2022। तो ये 2 से 3 नवंबर 2022 के दौरान नई दिल्ली के प्रगति मैदान में 12वीं द्विवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी एवं सम्मेलन है। और इसका जो विषय था ये था विजन 2030 केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स बिल्ड इंडिया। नेक्स्ट है आपका डेफ एक्सपो। तो ये गांधीनगर में रक्षा उत्पादों की एशिया की सबसे बड़ी प्रदर्शनी थी। नेक्स्ट है आपका प्लास्ट इंडिया 2023। तो ये 4 मई 2022 को 11वीं अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक प्रदर्शनी और सम्मेलन है और इसका जो आयोजन है ये प्लास्ट इंडिया 2023 प्लास्ट फाउंडेशन के तहत प्रदर्शनियों का एक
जो श्रृंखला है उसका हिस्सा है और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो रोजगार सुलभ करने के, इस क्षेत्र में जो रोजगार को प्राप्त करने के लिए ये एक सुलभ अवसर प्रदान करना है। नेक्स्ट है आपका अंतर्राष्ट्रीय पुलिस एक्सपो। तो जो इसका आयोजन है ये नई दिल्ली के प्रगति मैदान में किया गया और इसमें रक्षा से जुड़े अत्याधुनिक हथियार थे। इसकी 2 दिवसीय प्रदर्शनी चलाई गई जिसमें भारत सहित 18 देशों की विश्व स्तरीय कंपनियों ने अपने उत्पादों का प्रदर्शन किया है। और चेन्नई स्थित होल्ड डिफेंस एंड एरोस्पेस कंपनी द्वारा निर्मित एंटी ड्रोन गन चैलेंजर 3 इसमें मुख्य आकर्षण का केंद्र यहाँ पर रहा है। नेक्स्ट है आपका 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव। तो 12 से 13 जनवरी 2022 को ये पुदुचेरी की मेज़बानी में संपन्न हुआ है और इसमें हम थीम की बात करें तो सक्षम युवा और सशक्त युवा इसका थीम था। और कोरोना की वजह से जो यह महोत्सव है ये अधिकांश इसमें जो कार्यक्रम थे ये वर्चुअल तरीके से संपन्न हुए हैं। नेक्स्ट है आपका अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन। तो ये जो सम्मेलन था ये 14 से 15 मई 2022 को मुंबई में आयोजित किया गया और इसका आयोजन है ये पत्तनपोत व जलमार्ग मंत्रालय तथा फिक्की के संयुक्त तत्वाधान में हुआ है। नेक्स्ट है आपका वर्ष 2022 में जो राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश को कुछ क्षति हुई हैं तो इसमें जो पहला है किरोड़ी सिंह बैंसला। तो ये राजस्थान का जो गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति है इसके नेता रहे थे और हम इनकी बात करें तो इन्हें गुर्जर गांधी के रूप में ख्याति प्राप्त है। एक साधारण सिपाही से जब ये फौज में गए थे तो ये पदोन्नत होकर ये कर्नल तक इन्होंने प्रोन्नति प्राप्त की थी। तो राजस्थान का जो गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति है उसमें इनका मुख्य योगदान है। नेक्स्ट है आपका बिरजू महाराज। तो ये कथक सम्राट थे और जो कथक नर्तकों के महाराज परिवार के वंशज हैं और मूल नाम इनका ब्रजमोहन मिश्र है। नेक्स्ट है आपका राकेश झुनझुनवाला। तो इन्हें भारत का वॉरेन बफेट कहा जाता है और बात करें हम भारत के जो अमीर व्यक्ति थे तो उसमें इनका 36वां स्थान इन्हें प्राप्त था। साथ ही इन्हें भारतीय बाजार का बिग बुल भी कहा जाता था। नेक्स्ट है आपका स्वर कोकिला लता मंगेशकर। तो 6 फरवरी 2022 को इनका निधन हुआ है और भारत रत्न से इन्हें सम्मानित किया गया था। इनका जो मूल नाम था ये हेमा था और वर्ष 1942 में 13 वर्ष की उम्र में इन्होंने मराठी फिल्म किली हसाल में अपना पहला पार्श्व गीत रिकॉर्ड किया था। नेक्स्ट है आपका राजू श्रीवास्तव। इनका जो उपनाम था गजोदर था और मूल नाम इनका सत्य प्रकाश श्रीवास्तव था। तो इनका निधन भी 21 सितंबर 2022 को हुआ है और एक कॉमेडियन के रूप में इनकी एक अपनी छवि थी। नेक्स्ट है आपका पंडित शिव कुमार शर्मा। तो ये संतूर वादक व संगीतकार हैं और बॉलीवुड में शिव हरि के नाम से विख्यात हैं। नेक्स्ट है आपका भजन सोपोरी। तो ये संतूर वादक हैं। इनके साथ ही साथ बॉपी लहरी जिन्हें डिस्को किंग इला भट्ट इनके द्वारा सेवा की स्थापना की गई थी और रमन मैग्सेसे अवार्ड और इंदिरा गांधी जो पुरस्कार है इन्हें प्राप्त था। और पल्लोंजी मिस्त्री ये फैंटम ऑफ बॉम्बे हाउस के नाम से प्रसिद्ध थे। तो इनकी क्षति भी हमारे देश को हुई है। तो इसके साथ ही अगर आपको इसमें किसी भी प्रकार का सुझाव देना हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और हम इसके जो अगला आपका अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम है ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।